एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट मतलब अपने सामान के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का मीडियम। एडवर्टाइजिंग इज ए मीडियम थ्रू विच वी communicate with the public. A entrepreneur communicate with a public, with the consumer. Consumer जो लोग खरीदते हैं, पब्लिक भी नहीं कहेंगे, उनका नेम हो जाएगा कंज्यूमर। पब्लिक का ही इस समय जो है नाम रहता है कंज्यूमर। तो एक कंज्यूमर तक पहुंचने का, जिसके थ्रू जो एंटरप्रेन्योर जो है कंज्यूमर तक पहुंचता है, दैट मीडियम इज नोन एज एडवर्टाइजिंग। और आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, जैसे अभी आजकल एक देखते हैं हम, आप लोग भी इसको मार्क करते होंगे, बॉर्नवीटा का एडवर्टाइजमेंट देता है तो एक मम्मी है अपने बेटा को कहती है कि इसको हम जानते हैं कि इसको बहुत मतलब अभी तो कोविड का समय चल रहा है, दिस इज द कोविड टाइम, एंड द मदर सेज कि तुमको जीतना है, ओवरकम करना है, और जिस दिन तुम हमको हरा दोगे उसी दिन तुम समझ जाएंगे कि तुम बहुत आगे चले गए हो। और माँ और बेटा दोनों दौड़ता है और उसका देता है तैयारी जीत की, तैयारी जीत की उसका देता है। तो मतलब एक भरता है ये दिमाग में कि बच्चा अगर ये करेगा, बॉर्नवीटा पिएगा मिल्क में, दूध में मिला करके, तो उसको बहुत ताकत हो जाएगी। तो लेकिन क्या जनरली ऐसा माना जाए कि बॉर्नवीटा पी लेने से कोई भी जो है उतना ही ताकतवर हो जाएगा जैसा उसे एडवर्टाइजमेंट बच्चे को दिखाता है? सिंपली आई एम टॉकिंग। तो हम लोग का आंसर होगा कि ये जो है क्या होता है, एग्जैजरेट करके बताया जाता है। एडवर्टीजमेंट एक तरह का कहिए कि आई शेडो कर देता है। आई शेडो का मतलब हमारे अंदर एक चीज ऐसा भर देता है कि फिर हम लोग को लगता है कि वही ठीक है जो एडवर्टीजमेंट कह रहा है, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में वैसा कुछ होता नहीं। दिस इज अ कंप्लीट आई शेडो। तो लेकिन अब लगता है कि नहीं, बच्चे क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि नहीं हमको भी क्या करना है, बॉर्नवीटा पीना है और उसी बच्चे की तरफ तैयारी जीत की करनी है। तो दिस आर द, वो आई शेडो क्या होगा फिर लास्ट में पेरेंट्स खरीद देंगे। फिर इसी तरह से मान लीजिए कोई खिलौना आया मार्केट में, तब अब उसके लिए फिर एडवर्टीजमेंट होगा। खाने का सामान है उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट होगा। लेकिन अब एक बात होता है कि जो ये एडवर्टीजमेंट, जैसे मीडिया में हम लोग पढ़े थे, मीडिया का एक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें था कि मीडिया पर जनरली why the big business houses control the media। इसके पहले वाले चैप्टर को आप थोड़ा सा रिमेम्बर करिएगा तो आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे जानते होंगे। मैंने आप लोग को क्योंकि बताया था, why the big business houses are controlling the media। तो इसका हम लोग का आंसर होगा, big business houses are controlling the media because they are able to spend a huge amount of money on the upgradation। अपग्रेड करने का जो टेक्निकल अपग्रेडेशन जो चाहिए, नया लाइटिंग मशीन चाहिए या स्टूडियो या कैमरा या कुछ भी, तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए जो कॉमन मैन नहीं दे पाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बिग बिजनेस हाउसेज वाले जो है मीडिया को क्या करते हैं, कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्ट टू कंट्रोल द मीडिया बाय देयर ओन व्यू। तो इससे क्या होता है, व्हाट हैपन, अब इससे क्या होता है कि मीडिया को लोग कहता है कि मीडिया शुड बी फ्री। ये हम पिछले चैप्टर का रिकॉल करा रहे हैं। अब बोला जाता है मीडिया शुड बी फ्री, लेकिन जो पैसा लगा देता है तो वो क्या मीडिया को फ्री नहीं देगा कि अपने तरह से काम करवाएगा? तो हमारा आंसर होगा कि वो अपने तरह से काम कराएगा। तो मीडिया इज नॉट फ्री। तब अब कहता है कि जब फ्री है ही नहीं तो वो अपने हिसाब से काम कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। मतलब जो उसको न्यूज जो सही देना है वो नहीं दे पाएगा। तो इन द सेम वे एडवर्टीजमेंट में भी बहुत पैसा चाहिए। अब नाउ कम बैक ऑन योर पॉइंट ऑन दिस चैप्टर, एडवर्टीजमेंट और उसके साथ डेमोक्रेसी। इसका नाम तो डेमोक्रेसी में क्या करता है, ऑल आर इक्वल, हर कोई बराबर है, एकदम समझ लीजिए। लेकिन पहले डेमोक्रेसी के पहले एडवर्टीजमेंट को ला दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज जो समझ लेना है, जैसे मीडिया एंड डेमोक्रेसी था, अब इसमें एडवर्टीजमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या करता है, इसका सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो डेमोक्रेसी सेज ऑल आर इक्वल, एवरीबॉडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल हिज और हर नीड। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। बट अब हम लोग फिर से आ जाएंगे अगेन पॉइंट 1 पे आ जाएंगे, दैट इज द एडवर्टीजमेंट। तो क्या एडवर्टीजमेंट जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है? तो मेरा आंसर है और आपका भी आंसर वही होना चाहिए, नो। एडवर्टीजमेंट क्या करता है, डेमोक्रेसी के बीच में जो है कहिएगा कि
ये कर देता है, इक्वलिटी को खत्म कर देता है, अनइक्वल बना देता है डेमोक्रेसी को। अब कैसे इक्वलिटी को खत्म कर देता है, सपोज करिए अब एडवर्टीजमेंट से, अब मान लीजिए कि कोई लोकल आइटम, दो तरह का ब्रांड होता है, एक लोकल होता है और एक जिसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो लोकल आइटम जो है सस्ता होता है, क्योंकि उसका उसका जो मालिक है वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट आपसे लेगा, प्रोडक्शन मतलब जो बनाने में जितना कीमत आएगा उसमें थोड़ा अपना प्रॉफिट लेकर आपको बेच देगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट वाले लोग क्या करते हैं कि सामान उनका खराब रहे या अच्छा रहे, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की वजह से वो लोग जो है अपने उनके सामान का कीमत ज्यादा होता है, और हम लोग जो है सोचते हैं कि नहीं दैट इज गुड, और हम लोग वही चीज खरीदते हैं, वही काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी में आप तो देखिए इक्वालिटी, डेमोक्रेसी ब्रिंग्स इक्वालिटी, बट एडवर्टीजमेंट ब्रिंग्स अनइक्वालिटी। अब अनइक्वालिटी कैसे होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो महंगा चीज खरीद कर खाएगा, या जूता पहनेगा महंगा जूता पहनेगा, जिसके पास कम पैसा है वो सस्ता जूता पहनेगा, सस्ता कपड़ा पहनेगा। तो दीज आर द इनइक्वालिटी विच एडवर्टीजमेंट ब्रिंग, एडवर्टीजमेंट जो है ले आता है। या बड़े बड़े जो मतलब दुकान है, या जो ज्यादा पैसा खर्च करके अपना सामान प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो लोग जो है ज्यादा ये करते हैं। अब जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, मान लीजिए आपके मोहल्ले का एक दुकानदार, किराना दुकानदार, जिसके यहाँ से हम लोग चावल दाल, ग्रोसरी शॉप जिसको हम कहते हैं, हम लोग लेने के लिए जाते हैं। तो वो क्या होता है, उसके यहाँ काउंटर बना रहता है, काउंटर के पीछे वो बैठा रहता है, हम लोग उससे बात करते हैं, जिस चीज का डिमांड करते हैं वो हम लोगों को दे देता है। अब फिर आप चले जाइए बिग बाजार में आप जाते हैं, या विशाल मेगा मार्ट में आप गए होंगे, तो वहां पे क्या है कि आप, सब कुछ खुला हुआ है, तेज म्यूजिक बज रहा है, खूब ढेर सारा लाइट जल रहा है, आप पूरे दुकान में घूम रहे हैं, और जो आपको मन कर रहा है देख रहे हैं, मन कर रहा है तो खरीदिएगा, देखिएगा, रखिएगा, ऐसे करके you are getting a lot of option of choosing the goods by yourself। तो वैसे में क्या होता है, what we do, we prefer to marketing in विशाल मेगा मार्ट और बिग बाजार, क्योंकि वो लोग ज्यादा पैसा खर्च करके अपने सामानों को ज्यादा बेटर तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हैं, इन स्टेड ऑफ ए स्मॉल शॉपकीपर which shop is established in whose shop is in your area, जिसका शॉप जो है आपके मोहल्ले में है। तब लेकिन बट आप प्राइस देखिएगा, या सामान के जो मतलब रिटेल प्राइस पे आप देखिएगा, तो जो लोकल दुकानदार वो आपको कुछ फैसिलिटीज भी देता है, तो कभी कुछ पैसे छोड़ देगा, या आपके पास कम पैसे भी रहेंगे तो वो आपको सामान दे देगा। और लेकिन बिग बिजनेस हाउस में आप जाइएगा, बिग बाजार में जाइएगा, या चले जाइएगा विशाल मेगा मार्ट में आप जाइएगा, तो यू विल नॉट गेट दैट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन लोग जो है क्या होते हैं, आई शेडो पे जाते हैं, चमक दमक देखते हैं, और वहां से जाकर के सामान ले लेते हैं। बाय दिस वे वी हैम्पर the कहेगा employment of the local people who are trying to establish themselves on their cost of small expenditure. They are unable to expend huge amount of money, they have a small amount of money, but they need our support, उनको हमारा support चाहिए। Now चलिए अब आ जाएंगे हम लोग फिर अगेन
नाउ चिल्ड्रन, वन थिंग दैट, तो अब हम लोग करते हैं फिर से। अब देखिए जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, every day we see the advertisement on the radio, television and newspaper. Advertisement can be seen everywhere on the shopping carts, in supermarket, walls of cinema halls, bus stand, railway station, airport, hoarding, etc. मतलब कहता है कि एडवर्टीजमेंट हम लोग को हर जगह दिखाई देता है। ये नहीं है कि हम लोग एक ही जगह एडवर्टीजमेंट, हर जगह, कहाँ कहाँ जहाँ भी हम लोग जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो जैसे अभी छोटा सा कुछ सोशल एडवर्टीजमेंट भी होता है। अब उसमें जैसे सेव द गर्ल चाइल्ड, इंकरेज द गर्ल्स, वुमेन, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे होता है। फिर प्लांट या तो मोर एंड मोर ट्रीज, डोंट वेस्ट वाटर, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। तो ये सारा दीज आर द सोशल एडवर्टीजमेंट, जो कि मतलब अब फिर उसके बाद जो है पल्स पोलियो का होगा, या अभी जो है कोविड का जैसे देता है, तो बोलता है ना कि कीप, अभी जो कोविड का हम लोगों को देता है, तो कोविड में बताता है कि आप जो है, अमिताभ बच्चन का आवाज आता है और अमिताभ बच्चन बोलता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो दीज आर द सोशल एडवर्टीजमेंट, इसको हम लोग सोशल, क्योंकि लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो अब कहता है एडवर्टीजमेंट इज ए पावरफुल मीडियम। व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट इज ए पावरफुल मीडियम है ये। उसके बाद जो है, it persuades the customer to purchase a particular product or service by describing its good point, which are mostly exaggerated. देखिए अभी शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया, ये क्या करता है, परसुएट करता है कस्टमर को। क्या करता है? परसुएट मतलब बढ़ावा देता है कि आप लोग जो है कुछ खरीदिए। और जो कि जनरली क्या होता है कि गुड पॉइंट बताता है, लेकिन एग्जैजरेट कर दिया जाता है। एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा। जनरली क्या होता है? एग्जैजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा जाता है। इट इज ए मेथड ऑफ मास प्रमोशन इन विच अ सिंगल मैसेज कैन रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब ये क्या है? मास प्रमोशन का एक मेथड है, जिसमें जो है सिंगल नंबर का एक प्रोडक्ट जो है ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाता है। उसके बाद कहता है particular product, हाँ, it persuades which the mostly it is a method of mass promotion in which a single message can reach a large number of people. It spreads its message to the consumers by making use of mass media. अब अपने लोगों तक पहुंचाता कैसे है? तो मास मीडिया को यूज करता है, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, बिलबोर्ड, डायरेक्ट मेलिंग लोगों तक आता भी है। जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है ना, तो इलेक्शन के टाइम में क्या करता है कि हम लोगों को, हम मेरे जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं उनके मोबाइल पे आ जाएगा किसी किसी कैंडिडेट का, या कभी कभी देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर का लाइव टेलीकास्ट भी आने लगता है। तो वो सब क्या है कि किसी चीज को पहुंचाना है जो लोगों तक, तो लोग जनरली इस तरह का मास मीडिया को यूज करते हैं, पर्सनल को नहीं, मास मीडिया को यूज करते हैं। A huge amount of money is spent on advertising to motivate the customer to buy a particular product. अब देखिए कहता है कि बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया जाता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट मतलब कि आप वही चीज खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, a mother is shown using a particular brand of clothes to make chapati, which makes her family smile as they eat. कहता है कि एग्जाम्पल के लिए एक मम्मी जो है ऐसे आटा से रोटी, जैसे आशीर्वाद आटा का दिखाता है उसमें जनरली, तो दिखाएगा कि आशीर्वाद गेहूं का आशीर्वाद है तो मेरा फैमिली बहुत खुश है और पूरा बच्चा हंसता रहेगा। दिखाएगा कि हेल्दी है आपका बच्चा आशीर्वाद आटा खा करके। तो क्या ये सच है कि आशीर्वाद आटा खाने से कोई बीमारी नहीं होगा? आंसर हुआ कि नो, ऐसा सच नहीं है। लेकिन एग्जेजरेट करके अब हमको ऐसा आई वॉश कर देगा कि हमको लगेगा कि नहीं, आशीर्वाद आटा सही है, हमको वही आटा खाना चाहिए। तो दैट इज द मेन थिंग। उसके बाद आपको कहता है द मैसेज इज ड्राइवन home to the public that if they want a happy and healthy family, then they should also use only that particular brand of flour. तब उनको क्या करना चाहिए? उसी आटा को यूज करना चाहिए। So far wheat and flour were sold open at the local चक्की। अब कहता है कि अभी तक या आज भी बहुत जगह बिकता भी है, कभी कभी लोग खरीदते हैं लोकल चक्की जहाँ पे आटा पिसाया जाता है। तो वो लोग जो है बेसन, आटा, सत्तू, ये सब कुछ वहीं से पीस के बोलते हैं लीजिए ताजा है लेके चली जाइए। हम लोग कभी कभी समटाइम्स वी परचेज इट आल्सो, खरीदते भी हैं। बट नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर पैक्ड and sold under the names like a special food for growing children, food for the young,
आप कहता है कि नहीं, अब लेकिन क्या कर दिया है, बहुत तरह का आटा बना दिया। एक कहेगा कि ये बूढ़े लोगों के लिए है, ये जवान लोगों के लिए है, ये बढ़ते बच्चों के लिए है, तो ये छोटे बच्चों के लिए है। अब इससे क्या होता है, सब लोग सोचता है कि वो चलो हम यही काम कर लेते हैं। तो व्हाट हैपन, अब लोगों के दिमाग में यही आई वाश है। आई वाश अब क्या कर देता है, हम लोगों को कंफ्यूज कर देता है। वी फील आवरसेल्फ कंफ्यूज कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन सा खाना खाएं जो कि हमको सूटेबल रहे। उसके बाद कहता है स्पेशल फूड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, फूड फॉर द यंग, फूड यंग, फूड फॉर द हेल्दी। The objective of such advertisement is to convince the consumer to use their brand of product। अब लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कस्टमर को ये करना, मतलब मोटिवेट करना कि आप मेरे ही प्रोडक्ट को यूज करिए और इसी को प्रमोट करिए, to use their brand of product। Such advertisement create an associated picture of success and happiness in customers mind। अब क्या करता है, अब ये ब्रांड जो है क्या करता है, कस्टमर के दिमाग में कैसा बना देगा कि लगेगा कि हमको वही खाना है, उस खाएंगे या अपने फैमिली को खिलाएंगे तो मेरा भी फैमिली इस एडवर्टीजमेंट के फैमिली की तरह हेल्दी और हैप्पियर हेल्दी रहेगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। अब उसके बाद कहता है success and happiness in consumers mind and hence they become loyal to the particular brand। अब क्या होगा कि हम लोग जो है उसी ब्रांड को, नहीं हम तो वही खाते हैं, हम तो हॉर्लिक्स ही पीते हैं, हम तो दूध में जब तक बॉर्नविटा मिलाते नहीं है तब तक तो मेरा बेटा पीता ही नहीं है। तो दीज थिंग्स आर द लॉयलिटी है, वो ब्रांड उनको लेना ही है, एनी हाउ आई विल यूज दैट ब्रांड। The availability of many brands create confusion in the mind of the consumer। अब कहता है कि जो बहुत सारा जो अवेलेबिलिटी है ब्रांड का, कंज्यूमर के दिमाग में क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करें, विच आई शुड यूज और विच आई शुड नॉट यूज, हमको क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। देयर इज ए बिग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट अमॉन्ग वेरियस ब्रांड्स। अब कहता है कि बहुत सारा मतलब कंपटीशन हो जाता है मार्केट में वेरियस ब्रांड्स का, ये बताने के लिए कि इच प्रोपागेटिंग इट्स बेनिफिट, जो सब हर कोई अपने बेनिफिट को बताता है कि मेरे प्रोडक्ट का ऐसा बेनिफिट है, यूज माय प्रोडक्ट ओनली। हेंस हाउ डज द कंज्यूमर डिसाइड व्हिच वन टू बाय। अब कहता है अब उसमें कंज्यूमर के लिए दिक्कत हो जाता है कि हमको क्या खरीदना है, व्हाट आई हैव टू बाय, जो मेरे लिए अच्छा होगा। Here our manufacturer goes to a step further by providing attractive visuals and jingles in his advertisement to make them catchy। अब उसके बाद जो बनाने वाला होता है वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर जिसको बनाने वाला जो सामान बनाता है, अब वो क्या करता है, एक तो कंफ्यूज कर दिया, दूसरा अब क्या करेगा कि और कैची बनाने के लिए, जैसे अभी बॉर्न बेटा को कैची बनाने के लिए माँ बेटा को ले लिया है और उन लोग के बीच में रेस करवाता है। अब घर में जिस उस एज के जितने बच्चे होंगे वो सोचते हैं कि हम भी बॉर्नविटा पी लेंगे और अपनी मम्मी से हम रेस करेंगे और मम्मी को हरा देंगे, तो इसका मतलब हम जो है रेस में बॉर्नविटा पियेंगे और आगे चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको मम्मी को हराना खराब है या रेस करना खराब है, लेकिन इसके लिए जो कुछ भी और भी जो आपका डेडिकेशन चाहिए, सुबह उठ के दौड़ना चाहिए, आपको फिट रखना चाहिए अपने आप को, हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी डाइट खाना चाहिए जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क और बहुत कुछ होगा, तभी आप जो है एक अच्छे रनर बन सकते हैं। लेकिन ये जैसा दिखाएगा कि बॉर्नविटा पी लीजिएगा और उसके बाद हरा दीजिएगा और वो आपको पूरा ताकत दे देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स ऑल्सो क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी। अब बहुत सारा हीरो हीरोइन भी, अब जैसे थम्स अप में देखते हैं सलमान खान आ जाता है और माउंटेन ड्यू में रणबीर कपूर, उसमें से ले लो और सिर्फ उसमें 10 रुपए का एक कोड आएगा और उसको करने पर 10 रुपए का रिचार्ज हो जाएगा। ₹10 का यू विल गेट ए 10 रुपीज। होता है, बट अब क्या होता है कि हम लोग ऐसा सुने कि वो वी आर गेटिंग और कि हाँ चलो उसको डलवा लेंगे तो हमको 10 रुपए, मतलब स्टार्स भी कभी कभी लोग को बेवकूफ बनाते हैं। और पता है सलमान खान हुआ या रणवीर
वो लोग वो ड्रिंक नहीं पीते हैं, वो हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। इसलिए नहीं पीते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है, और शुगर जो है बॉडी को फैला देता है और हम लोगों को बीमार कर देता है। So that's why they avoid it, because they have to maintain their they have to keep them। वो लोग खाते कुछ और है और हम लोग को मुफ्त बनाते हैं। Stars also create brand loyalty। The brand ambassadors charge big money based on their popularity। ब्रांड एम्बेसडर कहता है कि बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं जो उनके पॉपुलरिटी पर, जितना पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर उतना ही ज्यादा पैसा लेता है। People, especially the youth, identify and favor brands that are associated with successful public figure। अब हम लोग जो है, जो अब आप लोग जैसे बच्चे जो है क्या करेंगे, उसी ब्रांड को फेवर करेंगे और लेना शुरू कर देंगे। Hence, want to possess the product। Let us not forget the fact that the brand ambassador are quickly replaced once they are no more new newsworthy। अब कहता है कि लेकिन अब हम लोग को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो लोग को जल्दी से हटाकर, उनका मार्केट वैल्यू कम हो जाता है तो उनको हटा करके नए स्टार को ले लेता है कि अब नए को देखिए। अब समझ में आ गई बात आप लोगों को, लॉयलिटी ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। आप चिल्ड्रन पेज नंबर 175 पे आप लोग आइए, आप कुछ क्लास वर्क जल्दी से करिए। पेज नंबर 175 पे आइए। इसमें देखिए एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, इसमें कम से कम 2 एडवर्टीजमेंट आप लोग बनाइए। 2, एक मोबाइल फोन का है, एक माचिस का डिब्बा दिया हुआ है, एक जूता का डब्बा, एक मोटरसाइकिल है और एक अमूल का दिया हुआ है। तो आप इसमें का 2 कोई भी बनाइए और जल्दी से बनाइए क्लास में, और जिनका भी हो जाए वो हमको दिखाइए बना कर। शेयर योर वीडियो। स्टार्ट नाउ। पेज नंबर 175, एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, इसमें का एनी 2 आप लोग बनाकर हमको दिखाइए, एनी 2। एनी 2 आप लोग बनाकर दिखाइए, और हो सके तो स्क्रीन शेयर करिए मेरे साथ। आई वांट टू सी। पेज नंबर 175।
संकेत क्या बना लिए? बना लिए तो दिखा दीजिए, अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो। एक दूसरा कहाँ है संकेत? सृष्टि सिंह एक ही दिखाई दे रहा है। वेर इज द सेकेंड वन? 7F सृष्टि सिंह।